और बच्चों सभी को आज की क्लास भी एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे भी हम 2 और 3 के कुछ पार्ट करेंगे। ठीक है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्या करना, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 13th टर्म ऑफ द एपी। ये कोई एपी है, इज क्या होगी यानी कि उसका 13th टर्म यानी कि A30 निकालना हमने क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जो हमारा आंसर ठीक आएगा उसको हमने चूज करना है और फिर जस्टिफाई। इसमें उल्टा करना पड़ेगा भाई, जैसे हम पहले AN का फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम इसमें से AP में से दे सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो भाई ये A1 का काम कर देगा और नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। तो फिर जो भी यहाँ सॉल्यूशन करने से A30 जो भी आंसर आएगा फिर वो हम यहाँ से चूज करेंगे जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू यहाँ से भी 10 और फिर ये N माइनस 1, तो AN यानी कि 13th टर्म थी इसलिए N की वैल्यू 30 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालोगे भाई, इधर देखो डी हमने पहले भी निकाले हैं, A2 माइनस A1 नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट घटा देंगे। तो नेक्स्ट टर्म थी आपकी सेकेंड वाली 7 माइनस 10, तो माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू होगी, इसको सोल्व कर दिया 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3, तो 29 3 जा माइनस 87 और ये 10 प्लस का था, इसका सोल्यूशन आएगा माइनस 77। तो A30 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस 77। तो अब वो हम चूज करेंगे आंसर कौन सा ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो था ना भाई जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई एक तरह से पहले हो गया कि हमने इसको सोल्व करके देखा भाई कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है। या फिर जस्टिफाई अलग से भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर A की N की D की सभी की वैल्यू रख देंगे और वो 13th वैल्यू ये आनी चाहिए, या ये कर लो, ये माइनस 77 इस साइड रख लो, वहाँ से N की वैल्यू 30 आ जाएगी सोल्व करने से। तो इसमें बस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये जो हमने देखा अभी कौन सा आंसर ठीक निकलेगा उसी को करेक्ट कर दें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है -3 कोमा -1/2 2 एज, उसकी कौन सी टर्म होगी भी 11th टर्म। तो जस्टिफाई एक तरह से पहले हो रहा है यहाँ पर AN का फार्मूला से A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो वेयर रकम में से देख सकते हो भाई A की वैल्यू होगी हमारी -3 और D की वैल्यू A2 माइनस A1 फार्मूला होता है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू और ये A1 की वैल्यू, तो -1/2 पहले और माइनस और ये -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से फिर भाई हम इनका बाई में 1 करके ये बाई में 1 एलसीएम लिया, 2 आया, 2 1 जा 2 1 आया, 1 के ऊपर वाले से गुणा 1 1 जा 1, तो ये माइनस भी था इसमें -1 बीच में प्लस। जब एलसीएम को भाई 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 और -1, तो 5/2। डी की वैल्यू यहाँ से आ गई, एलसीएम लिया है भाई, अच्छे से समझ लेना बाद में। तो A11 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फार्मूला था, तो ये वैल्यू जो रख दी हमने यहाँ से और इसको सोल्व कर दिया भाई। 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 10 और ये ब्रैकेट मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई 5/2, 2 से ये डिवाइड हो गया 5, अब ये 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। तो A11 इज इक्वल टू -3 प्लस में 25, अब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा में से कम, तो 22। तो फिर ये ऑप्शन में भाई 22 था हमारा बी पार्ट में। सो पार्ट बी 22 इज करेक्ट आंसर, उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया और इस क्वेश्चन के 2 ही पार्ट थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसके कुछ पार्ट कर लेते हैं भाई और ये काफ़ी पार्ट है इसमें, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। देखो भाई जैसे ये फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड वाले बॉक्स खाली है हमारा और ये दे रही थी थर्ड टर्म, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं वेयर। तो A1 की वैल्यू तो होगी हमारी A1 जिसको हम A भी बोलते हैं इज इक्वल टू क्या होगी 2। अच्छा भाई फिर सेकंड टर्म तो हमने निकालनी है, तो फिर नेक्स्ट हमने जैसे काउंटिंग कर ली 1 2 3, तो ये A3 इज इक्वल टू हो गया, A3 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू है वो 36 लिख लेंगे, लेकिन पहले फार्मूले के अनुसार क्या होता है A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो ये फार्मूला आ गया। तो अब यहाँ पर देखो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D बाई nth टर्म, तो वो फार्मूले से हमने लिख लिया। अब A की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, ये रही A की वैल्यू प्लस में 2 इंटू डी, डी हमारे पास नहीं है और उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ से डी निकल जाएगा
और A3 वो वैल्यू दे रखी थी 36, वो यहाँ पे रख दी 36। अब 2 इंटू डी 2D, और ये जो 2 था भाई इसके सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस है, क्या है यहाँ पर, ये प्लस था, तो ये दूसरी साइड आके क्या हो गया माइनस। 36 माइनस 2 34, और ये जो 2D था भाई ये 2 आ गया हमारा डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर दिया 17, तो D इज इक्वल टू 17। अब सवाल के अंदर देखो हमने वैसे D नहीं निकालना था, लेकिन D की जरूरत पड़ेगी और ये पहले D निकल गया। अब देखो हमने तो फर्स्ट सेकंड टर्म निकालनी है वास्तव में। सो A2 इक्वल टू, तो फार्मूला से क्या हो गया A प्लस डी। तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2 और D हमारा आ गया 17, 2 प्लस 17 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका 19। तो ये आ गया आपकी मिसिंग टर्म, यानी कि बॉक्स में यहाँ पे आएगा 90, वो हमारा आंसर हो जाएगा, या यहीं पे लिख दिया मैंने आंसर। ठीक है भाई, इसी का और पार्ट है भाई कुछ, देखो वही एक्सरसाइज है क्लास 10th NCERT क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भाई इसका सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर अब की बात देखो, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड दे दी, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ दे दी। तो पहले इसमें से ये देखो भाई, ये सेकंड टर्म होगी A2 बराबर 13, और ये होगी फोर्थ टर्म A4 इक्वल टू 3 बाई nth टर्म। तो A प्लस डी होता हमारा कौन से का सेकंड टर्म के लिए शॉर्ट फार्मूला होता है A प्लस डी सेकेंड टर्म के लिए, और उसकी वैल्यू दी थी वो इज इक्वल टू क्या होगी 30। उसको एक इक्वेशन बना लिया हमने एक तरह से, ठीक है। और दूसरी भाई फोर्थ टर्म के लिए शॉर्ट फार्मूला होगा A प्लस 3D इज इक्वल टू, जो गिवन में था वो थी हमारी 3 वैल्यू, ये इक्वेशन बना ली। और थोड़ा याद करो, जैसे चैप्टर 3 में भाई हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम चैप्टर 3, वहाँ पर कई मेथड थे हमारे भाई, तो उनमें से एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड की। जैसे वहाँ पर भी 2 वेरिएबल होते थे x और y, यहाँ पर A और D हो गए, तो किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, तो जो बचेगा वहाँ से उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देते हैं। तो देखो भाई सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ से ये जो A था प्लस था, तो अब क्या हो गया माइनस, ये भी प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ से देखो ये भी क्या था कुछ भी नहीं, तो प्लस का 3 था, ये भी क्या हो गया माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी अब ये A प्लस और A माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका भी, ठीक है। अब यहाँ से माइनस के 3D और प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, कुछ भी नहीं तो 1, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2D इज इक्वल टू, और 13 माइनस 3 भाई ये आ गया 10, और ये -2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, D इज इक्वल टू 2 5 जा, तो D की वैल्यू -5 आ गई। तो पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड के अनुसार, तो हम 1 में रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं पुटिंग इन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 थी हमारी, यहाँ से देखो A प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो उसको लिख लिया एक बार। अब A प्लस डी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी -5 इज इक्वल टू 30, इसको सोल्व कर दिया, 5 इधर क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो ये इनका सम आ गया 18, तो A इज इक्वल टू 18 हो गया। देखो भाई A की और D की वैल्यू होगी, अब nth टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो अब हमने एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म ही निकल गई हमारी, A की जो वैल्यू आई, एक तो वही आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये जो A की वैल्यू आई एक तो यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर वो यहाँ पुट कर देंगे हम 18, और फिर भाई इसमें हमें निकालनी थी थर्ड टर्म, देखो खाली बॉक्स कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे काउंटिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड और निकालनी। तो A3 के लिए शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू अभी हमने निकाली है प्लस में फार्मूले से 2 इंटू D की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी -5, तो 5 2 जा 10, और ये माइनस का भी 18 माइनस 10 8, तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। तो इस बॉक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 8 और इसमें आ जाएगा 18, तो वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये एक आंसर हो गया हमारा 18 वाला फर्स्ट बॉक्स में आएगा, और एक आंसर भाई हमारा ये हो गया, ये कौन से बॉक्स में आएगा थर्ड में। तो फिल इन द बॉक्सेस का सवाल है ये, इसका भी एक पार्ट और देखो, और इसके कुछ पार्ट बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी से देखो एक और। हाँ थर्ड पार्ट भाई 5, सेकंड और थर्ड बॉक्स खाली है भाई, फोर्थ में 9.5, तो अब इसमें आप खुद समझ रहे हो, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या होगी हमारी 5, और A4, A का मतलब A1 फर्स्ट टर्म, A1 या A दोनों एक ही बात होती है। A4 की वैल्यू ये होगी हमारी 9.5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सोल्व कर लिया अभी, 9 2 18 और 1 उसमें ऐड कर दिया 19/2,
तो ये A4 की वैल्यू होगी। और ये खुद सॉल्यूशन के अंदर भी जैसे A की वैल्यू हमें पता था, और A4 का शॉर्ट फार्मूला क्या हो गया हमारा, A + 3D इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल दिया हमने 19/2। अब यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, 3D एज इट इज़ 19/2, और ये 3D ऐसे भी 5 इधर आ के हो गया माइनस। अब ये क्या था भाई हमारा 19/2, यानी कि बाई में थी ये रकम, तो इसके भी जिसके बाई कुछ भी ना हो तो बाई में क्या कर लिया 1। अब यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम आया 2, एलसीएम को जब 2 से डिवाइड करो 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या आएगा भाई 2, ठीक है, और उसके ऊपर वाले से गुणा 19 1 जा 19 माइनस, अब 1 से डिवाइड करोगे 2 और 2 5 जा 10। एलसीएम की बात बताइए भाई, वो आपको पता भी होगा। तो यहाँ से 3D = 19 - 10/2। तो यहाँ पे देखो अब 3D, ये थोड़ी अगले पेज पे ना जाने की बजाय इधर भी थोड़ा जगह अलग से कर दिया यहाँ से, नहीं तो आप इसको यहाँ से नीचे करते, अगर पेज होता तो यहाँ नीचे से करते, ठीक है। तो ये 3D = 9/2, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और ये 3 जो भाई यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई समझो, 3 × D समझो इसको, 3 आ गया यहाँ पे बाई में, और नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3/2 आ गया, ये D की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, D की। अब देखो मिसिंग टर्म्स क्या थी हमारे पास, सेकंड और थर्ड। तो A2 बराबर हो जाएगा हमारा A + D, A और D की वैल्यू रख दी और इसको सोल्व कर दिया भाई। एलसीएम लिया इनका, 2 आया, क्या आया 2, हाँ 2 एलसीएम आया भाई। और 1 से जब डिवाइड करोगे एलसीएम को 2 ही आएगा, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर वाले से गुणा 5 2 जा 10, ये आपका 10 हो गया, और बीच में प्लस है तो भाई प्लस। अब जब एलसीएम को 2 से ही डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 की गुणा 3 से, 3 1 जा 3, तो ये भाई प्लस में आपका 3 है, प्लस में आपका 3 है। तब इसको सोल्व कर लो, 10 + 3 क्या हो गया 13/2। तो ये तो आ गई A2, यानी कि ये जो बॉक्स था हमारा फर्स्ट वाला, इसमें ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भाई हमने A3 भी निकालना, देखो काउंटिंग करके देखो 1 2 3। तो A3 के लिए शॉर्ट फार्मूला, A3 के लिए A + 2D, A + 2D, तो A की वैल्यू प्लस में 2 × D, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, 5 + 3 बचेगा, 5 + 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये आंसर। चलो भाई वीडियो लंबा रहा है तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग भाई, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।